सानिया ने सोचा था कि इसकी जिंदगी आखिरकार मुस्तहकम हो रही है, लेकिन आहुन की धोखाधड़ी की यादों ने इसका दिमाग छोड़ने से इनकार कर दिया। आहुन इसका शौहर बदले हुए रवैये के साथ नरम मिजाज और बज़ाहिर पछताए हुए घर वापस आया था। फिर भी इसका बेरहम माजी अब भी उसके ऊपर एक बेलगाम साए की तरह मंडला रहा था। सानिया का अज़्म मजबूत था, वो खुद को दोबारा इसके जोड़ तोड़ के जाल में नहीं फंसने देगी। ताहम जब आहुन ने एक पुराना खत दरियाफ्त किया जो सानिया ने अपने बचपन के दोस्त जियान को लिखा था, तो हसद ने इसके ख्यालात पर बादल छा गए। अपने मखसूस ठंडे अंदाज में इसने पूछा, वो तुम्हारे लिए कौन है? सानिया ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इसकी खामोशी इसके गुस्से को भड़का रही थी, लेकिन इसके गुस्से के नीचे इसकी आंखों ने खौफ को धोखा दिया, इसे हमेशा के लिए खोने का खौफ। आहुन का नर्म रुख अंदर से झांकने लगा। पहली बार इसने सानिया के साथ अपने तारीख माजी का एक टुकड़ा शेयर किया। इसने एतराफ किया कि किस तरह उसके वालिद की धोखाधड़ी ने जिंदगी के बारे में उसके जालमाना नुक्ता नजर और मोहब्बत के बारे में उसके अदम एतमाद को तश्कील दिया था। सानिया का दिल धड़का। क्या ये वही आदमी था जिसने कभी उसके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए थे? आहुन की कमजोरी ने इसके अंदर कुछ हलचल मचा दी थी, फिर भी इस पर इसका एतमाद कमजोर था। दरी असना ज़यान सानिया की जिंदगी में दोबारा नमूदार हुआ, जो सहारे का एक खामोश सुतून है। आहुन ने इसे एक खतरे के तौर पर देखा और उसकी मिल्कियती फितरत दोबारा सामने आ गई। जियान को भगाने की कोशिशों के बावजूद सानिया का अपनी शनाख्त बरकरार रखने का अज़्म मजीद मजबूत हुआ। ज़यान ने एक चैरिटी इवेंट का एहतमाम किया और सानिया को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया। वो हिचकिचा लेकिन हाजिर हुई, ये जानकर के इसे आहुन की घुटन वाली गिरफ्त से बाहर निकलने की जरूरत है। जब आहुन को पता चला तो वो इवेंट में घुस गया और इसे एक गिरफ्त से एक तरफ खींच लिया, जिससे वो हड़बड़ा गई। सानिया तुम मेरी हो, वो बोला। इसका लहजा कमांडिंग और मायूस दोनों था। तसादुम सबके सामने बढ़ गया। जियान सानिया के दिफा के लिए आगे बढ़ा। आहुन गुस्से में तकरीबन कंट्रोल खो बैठा था, लेकिन सानिया की आंखों में आंसू देखकर खुद को पकड़ लिया। सानिया ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी हुदूद तय करे। इसने आहुन का सामना किया, उनके ताल्लुकात में एहतराम और एतमाद का मुतालबा किया। अगर आप अपने गुस्से और अदम तहफ़्फ़ुज़ को नहीं छोड़ सकते तो आहुन हम हो चुके हैं, इसने नई हिम्मत के साथ ऐलान किया। आहुन हक्का बका रह गया। एक जमाने की शाइस्ता सानिया अब फिनिक्स बन चुकी थी, अपनी बर्बरियत की राख से उठ रही थी। इसे एहसास था कि अगर वो ना बदला तो वो इसे हमेशा के लिए खो देगा। दूसरी तरफ ज़यान ने सानिया के सामने अपने जज्बात का एतराफ करते हुए इसकी जिंदगी में पेचीदगी की एक और तह डाल दी। दो आदमियों के दरमियान फटी हुई सानिया ने फैसला किया कि इसे अपने दिल को समझने के लिए वक्त दरकार है। आहुन ने चौंका देने वाला फैसला किया। इसने अपने गुस्से के मसाइल के लिए मदद मांगी। सानिया और खुद दोनों को हैरान कर दिया। वो ये साबित करना चाहता था कि वो वही आदमी हो सकता है जिसकी वो मुस्तहिक थी। सानिया ने इसे दूर से देखा, यकीन नहीं आया कि ये तब्दीली हकीकी है या कोई और हरकत। दरी असना ज़ैन ने इसे गैर मशरूत हिमायत की पेशकश की। इसके फैसले से कत नज़र उसके साथ खड़े रहने का वदा किया। मोहब्बत का मसलस मजीद गहरा होता गया, क्योंकि आहुन ने सानिया का एतमाद वापस हासिल करने के लिए अनथक मेहनत की। एक पुरसुकून लम्हे में इसने एतराफ किया, मैं अपने माजी को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर लम्हा ये साबित करने में गुजारूंगा कि मेरा मुस्तकबिल आपकी मोहब्बत के काबिल है। सानिया का दिल हल्का हुआ, लेकिन आगे का रास्ता गैर यकीनी था। क्या वो आहुन को एक और मौका देगी? ज़यान की गैर मुतज़लज़ल वफादारी इसे जीत लेगी?